मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी शबरी। दोस्तों, आज आपको अयोध्या से बहुत दूर ले चल रहा हूं, दंडक वन के घने जंगल में, जहां हाथ को हाथ न सूझे ऐसी हरियाली के बीच झांकती सूरज उगने की दिशा में टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी पर चलते चले आइए। यहाँ भीलों का इलाका है। ये जनजाति ज़्यादातर शिकार और जंगल में उगने वाले कंद मूल फल वगैरह पर गुजर बसर करती है। ये सीधे साधे भोले भाले लोग हैं जो वैसे तो अजनबियों का अपने इलाके में आना पसंद नहीं करते, लेकिन दिल मिल जाने पर उन पे जान लुटा सकते हैं। हालांकि कुछ रीति रिवाज उनके ऐसे भी हैं जिनके लिए किसी किस्म का समझौता उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं, और जो कोई उन मान्यताओं की हद पार करे तो उस इंसान को भील परिवार से बाहर ही जाना पड़ता है, चाहे वो कितना ही खास क्यों ना हो, जैसा शबरी के साथ हुआ। इन्हीं शबरी से मिलने आज मैं युगों के आर पार के इस सफ़र पे निकल पड़ा हूँ, क्योंकि मेरी थकी हारी रूह को अब उन्हीं से राहत की उम्मीद है। इस भील कबीले से ताल्लुक़ रखती हैं शबरी, जो भक्ति के रास्ते पर चलने की वजह से इस समुदाय को छोड़ चुकी हैं। उनसे मिलने इस पहाड़ी रास्ते पर हमें अभी और ऊपर जाना होगा। झरने के उस पार दूर वो जो कंबन ऋषि का आश्रम दिखाई दे रहा है ना, बस वही मेरी मंजिल है। आश्रम के पास पहुंचते पहुंचते माहौल अचानक बदलने सा लगता है। किस्म किस्म के पेड़ पौधे, फल फूल, वनस्पतियां सब दिखाई देने लगते हैं, जो बड़े जतन से उगाए हुए लगते हैं। और सबसे ज़्यादा हैरानी तब होती है जब वहाँ हिरन, खरगोश और अन्य जीव जंतु बेखौफ घूमते नजर आते हैं। शबरी की ममता ने इन्हें पालतू बना दिया है। आश्रम के अंदर मिट्टी की एक मूर्ति है जो ऋषि कंबन की हो सकती है। ताज़े फूल उनके इर्द गिर्द सजे रखे हैं। धूप बत्ती की भीनी खुशबू फैली हुई है। सामने ही शबरी की कुटिया है। गेरू की मिट्टी से लिपी, फूस से ढकी छोटी सी कुटिया, साधारण पर सुंदर है। दरवाजे पर हल्दी में भीगे पिसे चावलों से अल्पना बनी है और दरवाजे पर पत्तों का बंधनवार सजा हुआ है। साफ है कि यहाँ किसी का शिद्दत से इंतजार हो रहा है। मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। कौन आने वाला है यहाँ? सबसे दूर इस बीहड़ में किसके इंतजार में तपस्या कर रही हैं शबरी? जमीन पर बिछी चटाई पर बैठी शबरी ध्यान में ऐसी डूबी हुई है कि उनको मेरे आने का आभास तक नहीं हुआ। उनकी लंबी उंगलियां अपने सामने रखी गीली मिट्टी के ढेर को कोई आकार देने में जुटी हुई हैं। मिट्टी के हल्के भूरे से निशान उन झूलती लटों पर भी लगते जा रहे हैं, जिन्हें वो बेपरवाही से माथे से हटा देती हैं। ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने उनके सर पर कोई ताज रख दिया हो। हल्की झुर्रियां उन्हें और भी गरिमामयी बना रही हैं। उनकी मुस्कुराहट चेहरे की चमक को कई गुना बढ़ा रही है। उनकी निगाहें एक टक सामने रखे ढेर पर लगी हुई हैं, जिनमें से धीरे धीरे एक सूरत उभरती आ रही है। उनके प्रभु राम की सूरत। यही उनकी तपस्या है, यही उनकी भक्ति। उनकी कुटिया में भी उनके यही एहसास बिखरे हुए दिखाई देते हैं। एक टोकरी में ताज़े फूलों की गुंथी माला रखी है। कुछ और टोकरियों में फल भी रखे हुए हैं। दीवार पर बने एक आले में उनके गढ़े हुए पालने में झूलते छोटे से राम दिखाई दे रहे हैं, तो ताक के ऊपर वो घुटने के बल चलने की कोशिश करते दिख रहे हैं। एक कोने में उनके बनाए राम धनुष उठा रहे हैं, तो दूसरे में सिंहासन पर बैठे नजर आ रहे हैं। अपने प्रभु राम की आराधना में शबरी इतनी लीन है कि हालांकि उनके हाथ तो उनके मन में बसी राम की सूरत के अनुसार गीली मिट्टी को सुंदर आकार दे रहे हैं, पर उनका ध्यान कहीं और है। उनके चेहरे पर कई भाव लगातार आ जा रहे हैं। कभी उनकी हल्की मुस्कुराहट खिलखिलाहट में बदल जाती है, तो कभी उनके माथे की सोच की रेखाएं बहुत ज्यादा तकलीफ दिखाते हुए उनकी आंखें नम कर जाती हैं। उनकी ये सोच
अब मुझसे जुड़ने लगी है। उनकी आंखें कुटिया की खिड़की के पार दूर कहीं टिकी हुई थीं। अपनी यादों में वो पीछे जा रही थीं, बहुत पीछे, और मैं भी उनके साथ यादों के सफर में उनका साथी बन चुका था। शबरी अपने बचपन में पहुंच गई थी, जब वो अपने बाबा की गोद में बैठकर अयोध्या के महाराजा दशरथ की कहानी सुना करती थी। बाबा की आवाज में कैसा गर्व झलक आता जब वो उस ताकतवर राजवंश के बारे में बताते कि कैसे दशरथ जनता की हर फरियाद सुनते हैं, सबके साथ न्याय करते हैं और हर हाल में अपना दिया वचन निभाते हैं। वो बड़ी बड़ी आंखें करके सुनती कि अयोध्या ऐसी नगरी है जहां शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं और राक्षस, दैत्य, दानव, असुर कोई पास भी नहीं फटक सकते। नन्ही शबरी के मन में उस शहर को देखने की इच्छा और बढ़ती जाती। वो धुंधला सा दिन उसके बचपन की यादों में कहीं मौजूद था जब वो पहली बार बाबा के कंधे पर बैठकर अयोध्या देखने गई थी। महाराज दशरथ की शादी का दिन था वो। उनके साथ रथ पर सवार उनकी तीनों रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को भीड़ में बड़ी मुश्किल से देख पा रही थी। वो वहां उसने सोने की नदी भी देखी थी, ऐसी नदी जिसमें ऐसा लगे मानो पिघलता सोना बह रहा हो। उसका नाम था सरयू। दरअसल सारे महल, मकान वगैरह सुनहरे थे और इस नदी पर पड़ रही उनकी छाया ने इसको सुनहरा और बेशकीमती बना दिया था। और उसके ऐन पीछे जो विशाल महल था ना, वही जिसके कंगूरे बादलों से होड़ लगाते आसमान छू रहे थे, जिस पर लहराता सूर्यवंश का झंडा मानो दुनिया को चुनौती दे रहा था, जिसका ओर छोर मालूम ही नहीं पड़ रहा था, वही अयोध्या का राजमहल था, जहां उस युग की एक नई इबारत लिखी जा रही थी। वो जगह उसे घर वापस लौटने से रोक रही थी। इस राजमहल में जल्दी ही कुछ ऐसा होने वाला था जो शबरी की जिंदगी को बदलने वाला था। अपनी भील जनजाति के वो सारी रस्में निभाती, रोजमर्रा के कामकाज निपटाती, पर मन कहीं दूर अयोध्या में रमा रहता। बाबा के पास कोई बटोही आता तो उसके कान वहीं लगे रहते कि राजमहल की कोई खबर मिले। और जब उसे पता चला कि वहां 4 राजकुमारों ने जन्म ले लिया है तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। बस रट लगा बैठी कि बाबा कब उसको राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन 4 राजकुमारों को दिखाने अयोध्या लेके जाएंगे। बेचारे बाबा ने यह कह के पिंड छुड़ाया कि जब मुनादी सुनाई देगी कि राजकुमारों के दर्शन हो सकते हैं, बस उसी दिन वो उसको दिखाने ले चलेंगे। शबरी ने तभी से मिट्टी का छोटा सा बबुआ बनाना शुरू कर दिया, जिसका नाम रखा राम। और राम से पहली बार मिलने का वो दिन एक सुनहरी याद सा उसके मन में बसा हुआ था। दुल्हन से सजी अयोध्या की सड़कों पर खूब रौनक थी, उत्सव का माहौल था। हंसते, मुस्कुराते, गाते, गुनगुनाते सजे संवरे लोग सब अयोध्या के राजमहल की ओर जा रहे थे। महाराजा दशरथ अपने 4 राजकुमारों को अपनी प्रजा से मिलवाने वाले थे। और उस भीड़ में धड़कते दिल के साथ शबरी भी खड़ी थी। अचानक उस धड़कते दिल की आवाज कुछ क्षणों के लिए थम गई। किशोर आंखों की चमक सूरज को लजाने लगी। सुंदर काजल लगी आंखें अचरज से और भी चौड़ी हो गईं। बाबा की उंगली झटक के शबरी बेसाख्ता दौड़ पड़ी, जैसे दिए की लौ की तरफ पतंगा दौड़ता है, जैसे चुंबक की तरफ लोहे का कतरा खींचा चला जाता है। पता नहीं कैसे, पर अचानक उसे लगा कि वो जानती थी कि राम को देखना ही उसके जीवन का लक्ष्य था। एक अलग सा एहसास उसके दिल में उछाल भर रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी, पर वो भावना ही भक्ति थी। दूर से अपनी माँ महारानी कौशल्या की गोद में किलकारी भरते मुन्ने से राम की झलक शबरी के अंदर ममता जगा रही थी। लगता था जैसे वो इस दुनिया से दूर होती जा रही हो और अपनी पूरी जिंदगी इस बच्चे को अपना ईश्वर मान के समर्पित करने वाली हो।
पीले रंग के गोटे सजे झबले में हवा में हाथ पांव चलाते, किलकारी मारते बच्चे के रूप में राम अपने पास आती शबरी को देखकर एकदम शांत हो गए। टकटकी बांधे दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर राम हौले से मुस्कुरा दिए। शबरी ने अपने हाथ जोड़े, माथे से लगाकर आंखें मूंद ली। तभी उन्हें अपने हाथों पर राम के नन्हे हाथों की छुअन महसूस हुई। बस उसी क्षण शबरी ने उनको अपना आराध्य मान लिया। उस छुअन को अपने जहन में राम का दिया वादा मानकर संजो लिया कि वो कभी न कभी उसके पास जरूर आएंगे। उस पल से उस किशोरी ने एक तपस्या शुरू कर दी थी। अब उसे बस राम की भक्ति करनी थी, उनका इंतजार करना था। वापस लौटकर भी उन्हें अपने राम के अपने घर आने का इंतजार रहता। जो भी कोई अयोध्या की दिशा से आते हुए उनकी बस्ती से गुजरता, शबरी सोचती जरूर वो उनके राम के पास से आया है, उनका संदेशा लाया है कि कब वो उनसे मिलने आने वाले हैं। दुनियादारी से वो ऊपर उठकर अपने भगवान के चरणों में समर्पित होती जा रही थीं। अपने कबीले की बहुत सी बातें अब उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, जैसे शिकार करना। आखिरकार अपने बाबा, अपना घर बार छोड़ के राम का नाम जपती हुई वो यहाँ ऋषि कंबन के आश्रम में राम के इंतजार में रम गई थी। उनके चेहरे पर आते भावों से मैं एक पूरा युग समझने की कोशिश कर रहा था। मैं देख पा रहा था सालों पहले की इसी श्रामणी या शबरी को, जो धनुष का निशाना साधे अपने बाबा के सामने आ खड़ी हुई थी ताकि दूर चौकड़ी भरते हिरण की जान बच सके। पीठ के पीछे बांधे कोमल हाथों में बाण चुभ रहे थे, उनसे खून की लकीरें खिंच रही थीं, पैर कांप रहे थे। अपनी रुलाई रोकने के लिए उसने होंठ अपनी पूरी ताकत से भींच रखे थे। पहले भी अनेकों बार वो अपने भाइयों और गांव के लोगों को इस तरह जीव जंतुओं को मारने से रोक चुकी थी। फिर पिताजी का गुस्सा तो जग जाहिर था। पहले भी वो शादी करने से मना करके उन्हें बहुत नाराज कर चुकी थी। अपने पिता की लाल लाल आंखों से नजर बचा के उसने उस हिरन की ओर एक बार फिर से देखा। कितना प्यारा था, और वो अयोध्या की ओर से ही तो आ रहा था। हो सकता है वो नन्हे राम से मिला हो, उनके साथ खेला भी हो सकता है उस पर उन गदेली हथेलियों की छुअन बाकी हो अभी। तभी वो हिरन खुद ही दौड़ता हुआ चला आया और शबरी की गोद में सर रख दिया। उन्होंने फैसला ले लिया, अब किसी भी प्राणी पर तीर चलाना उन्हें बर्दाश्त नहीं था, न ही अपने बाबा का दिल दुखाना। सो उन्होंने घर ही छोड़ दिया। समय बीतता गया। उधर शबरी के इंतजार के साथ उनकी राम के लिए फिक्र भी बढ़ती गई। सोच तो रखा था कि जब राम को सिंहासन पर बिठाया जाएगा तो वो आश्रम से निकलकर उन्हें देखने अयोध्या जाएंगी, देखेंगी कि क्या उनको शबरी से मिलने आने का वादा याद है कि नहीं। लेकिन हुआ ये कि राजा दशरथ की मंजली रानी कैकेयी ने उन्हें अपने वचन की याद दिलाकर राम को 14 वर्ष का वनवास दिलवा दिया। और अपने पिता का वचन निभाते हुए राम तुरंत अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ सरयू पार चित्रकूट को चल दिए और अपने पीछे पूरी अयोध्या नगरी को सिसकता छोड़ गए। शबरी के इंतजार की घड़ियां और भी लंबी होती जा रही थीं, पर विश्वास था जो अटूट था, भक्ति थी जो दिनों दिन और गहरी होती जा रही थी, एक अनकहे वादे पर किया भरोसा था जो अब तक शबरी की सांसों की डोर थामे हुए था। मेरी आंखें भर आई। इतनी सीधी सरल भक्ति तो कहीं संभव ही नहीं थी, पर कहीं इस आस में इस माँ की सांस न टूट जाए। मेरा दिल और भारी होता जा रहा था। शायद यहाँ शबरी न जान पाई हूं, पर मैं जानता था कि लंका के दुष्ट राजा रावण ने वनवासी राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया था। इसी दुख से तो मेरी आत्मा व्यथित थी और राहत की तलाश में ही तो मैं शबरी को ढूंढता यहाँ तक आ पहुंचा था। पर उनकी लगन देखकर अब मेरी तकलीफ और बढ़ गई थी।
यहाँ क्यों कर आएंगे राम? और अगर वो ना आए तो? मैंने देखा अपने राम की बनाई मूर्ति को वो ममता से दुलार रही थीं। फिर वो बाहर से खूब सारे फल अपने आंचल में भर के ले आईं और कोने में रखी डलिया में उन्हें डालकर छांटने लगी। मुझे झटका सा लगा, ये तो वो अपने राम के लिए सबसे मीठे बेर वगैरह अलग करके रख रही थी। ये ममता की इंतहा थी। उनके चेहरे पर सिर्फ माँ की चिंता झलक रही थी कि उनका लाडला कहीं भूखा तो नहीं। अपने दूसरे हाथ को सहलाते हुए वो वही वादा याद कर रही थीं, अपने राम के आने की राह देख रही थीं। तभी आश्रम के दरवाजे पर आहट हुई तो मैं चौंक गया। अपने धनुष तरकश उतारते, खड़ाऊं किनारे रखते, कपड़ों से धूल झाड़ते 2 शख्स खड़े थे। मुझ में बिजली दौड़ गई। राम आ गए। पता नहीं कैसे अंदर शबरी भी जान गई। उधर से वो निकली कि दौड़ते हुए मां पुकारते हुए राम उनके चरणों में लेट गए। लक्ष्मण ने भी उनको प्रणाम किया। शबरी ने उनको सीने से लगा लिया। हम सब की आंखों से भी गंगा जमुना बह निकली। कुछ वक्त बाद मैंने जो देखा, शबरी दोनों के सर पे हाथ फेरती उन्हें अपनी टोकरी से निकाल के बेर खिला रही थीं। वो हर बेर को उठाती और खिलाने से पहले चख कर देखती कि कहीं ऐसा न हो कि गलती से भूख से मुरझाए अपने राम को वो कोई खट्टा फल खिला बैठे। और उनके आंचल का कोना थामे उनसे सटे जमीन पर पालथी मारे बैठे राम ललक कर उन जूठे बेरों को खाते जा रहे थे। जिनके लिए दुनिया का अच्छे से अच्छा खाना मौजूद था, उन्हें इन जूठे बेरों में अमृत का आनंद मिल रहा था। यही दृश्य दिल में बसाए मैं लौट चला। पर अब मुझ में आशा थी, जब राज्य करने वाले अपनी प्रजा की ख्वाहिशों की इतनी परवाह करते हों, तो उस राम राज्य का आना तो निश्चित है। अंधेरी अयोध्या में उजाला होना निश्चित है। दुष्ट ताकतों का अंत होना भी निश्चित है। दोस्तों, उम्मीद भरी मुस्कान के संग विदा लेता हूं। आज इस दंडक वन में एक जूठे बेर ने मुझे भी अगले सफर तक निकलने का हौसला दे दिया है। ये कहानी बस इतनी ही। उम्मीद है आपको मेरी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी ये कहानी पसंद आई होगी।